वेलकम बैक टू पटेल सर। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं भारतीय संविधान से कुछ प्रश्न लेकर आया हूं, जिसका सही उत्तर आप देखेंगे, समझेंगे। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और तैयारी करते रहिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, किन परिस्थितियों में नागरिकता स्वतः प्राप्त हो जाती है। किन परिस्थितियों में नागरिकता खुद प्राप्त हो जाती है, स्वतः प्राप्त हो जाती है। तो अर्जित भूभाग के विलयन द्वारा। क्या है? अर्जित भूभाग के विलयन द्वारा, ठीक है। अगला प्रश्न है, संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया था। तो 1955 में बनाया था। संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम 1955 में बनाया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब है मौलिक अधिकार, कर्तव्य एवं नीति निर्देशक तत्व। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे, ठीक है। संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया। तो भाग 3 में किया गया है। अगला प्रश्न, मौलिक अधिकार कितने हैं। तो हम सब जानते हैं मौलिक अधिकार 6 हैं, 6 हैं। अगला प्रश्न, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा किस मौलिक अधिकार को केवल कानूनी अधिकार के रूप में मान्यता दी गई। तो संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का जो अधिकार है ना, उसको कानूनी अधिकार के रूप में ही मान्यता मिली है। मौलिक अधिकार से उसे हटा दिया गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में उल्लिखित किया गया है या उल्लेख है। प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो यह है 19 का 1, 19 का 1, है ना। अगला प्रश्न, मौलिक अधिकारों के विचार का सूत्रपात कब हुआ। मौलिक अधिकारों के विचार का सूत्रपात कब हुआ। तो 1215 के इंग्लैंड के मैग्ना कार्टा से। मौलिक अधिकारों के विचार का सूत्रपात कब हुआ। तो 1215 ईस्वी के इंग्लैंड के मैग्ना कार्टा से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत में पहली बार मौलिक अधिकारों की घोषणा के लिए कब मांग की गई। तो 1895 में। सबसे पहले भारत में 1895 में मौलिक अधिकार की घोषणा के लिए यहाँ मांग उठने लगी अपने देश में, भारत में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर अंबेडकर द्वारा संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है। किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा, भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है उसे डॉक्टर अंबेडकर ने, है ना, भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। अगला प्रश्न, मौलिक अधिकारों की रक्षा का उत्तरदायित्व किस पर सौंपा गया है।
मौलिक, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। मौलिक अधिकारों की रक्षा का उत्तरदायित्व किस पर सौंपा गया है? तो उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों पर। उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों पर। अब मौलिक अधिकारों की रक्षा करना उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वही इसकी रक्षा कर सकता है। अगला प्रश्न, 44वें संविधान संशोधन कब किया गया? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी में किया गया। 44वां संविधान संशोधन कब किया गया? तो 1978 में। ठीक है, बढ़े आगे। राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समता अथवा कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। मौलिक अधिकारों से संबंधित यह घोषणा किस अनुच्छेद में की गई है? तो अनुच्छेद, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में इसकी चर्चा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। जब किसी सरकारी अधिकारी के द्वारा किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो न्यायालय द्वारा कौन सा रिट जारी किया जाएगा? तो न्यायालय द्वारा ये मैंडेमस, या जिसको परमादेश कहते हैं, रिट जारी किया जाएगा कोर्ट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कर सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न, अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत, भेदभाव का अंत करके छुआछूत को किस अनुच्छेद में दंडनीय अपराध घोषित किया गया है? ये हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में संविधान से आते हैं, तो आपको याद रखना है, संविधान के अनुच्छेद 17 में इसका उल्लेख है। अस्पृश्यता का अंत यानी डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव का जो अंत है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में इसका वर्णन किया गया। अगर कोई व्यक्ति किसी से छुआछूत की भावना रखता है, भेदभाव करता है ना, तो संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत उस, है ना, कानूनन वह अपराध है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। संविधान का कौन सा भाग लोक कल्याणकारी राज्य के विचार का उल्लेख करता है? तो भाग 4 है। संविधान का कौन सा भाग लोक कल्याणकारी राज्य के विचार का उल्लेख करता है? तो भाग 4। अगला प्रश्न देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है? तो अनुच्छेद 36। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। किस अनुच्छेद का 42वें संविधान संशोधन के द्वारा नीति निर्देशक तत्वों के साथ जोड़ा गया? तो ये अनुच्छेद है 39 का ए, 39, आर्टिकल 39 का ए है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सभी नागरिकों को एक समान सिविल संहिता उपलब्ध कराने की बात किस अनुच्छेद में कही गई है? तो अनुच्छेद 44 में, 44 में, आर्टिकल 44 में सभी नागरिकों को एक समान सिविल संहिता उपलब्ध कराने की बात कही गई है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रशंसकों की आचार संहिता किसे कहा गया है? प्रशासकों की आचार संहिता किसे कहा गया है? तो नीति निर्देशक तत्व को, है ना। प्रशासकों की आचार संहिता किसे कहा गया है? नीति निर्देशक तत्व को। अगला प्रश्न है, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष सम्मिलित किया गया? तो 1976 में। संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष शामिल किया गया? तो इसका सही उत्तर है सन 1976 में, इन 1976 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम
किस वर्ष पारित किया गया? तो 1955 ईस्वी में। 1955 ईस्वी में अस्पृश्यता यानी भेदभाव, छुआछूत एक अपराध है ना, इसके खिलाफ ये कानून बनाया गया, अधिनियम पारित किया गया, जो संविधान के अनुच्छेद 17 में इसका वर्णन है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। उपाधियों की समाप्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? उपाधियों की समाप्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 18 में है। अनुच्छेद 18 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 में उपाधियों की समाप्ति का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न, मौलिक कर्तव्यों को किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा संविधान में सम्मिलित किया गया? तो 42वें संविधान संशोधन में शामिल किया गया। मौलिक कर्तव्यों को किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा संविधान में सम्मिलित किया गया? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, है ना, शामिल किया गया, उसमें संशोधन किया गया। अगला प्रश्न देखिए, संगठन के निर्माण की स्वतंत्रता के आधार पर वेश्याओं और सैनिकों के संघ बनाने की स्वतंत्रता है या नहीं? तो नहीं है। उत्तर इसका होगा नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न, कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता पर किस राज्य में प्रतिबंध था? तो हम सब जानते हैं जम्मू कश्मीर राज्य में प्रतिबंध था, जो है ना, संविधान के अनुच्छेद 370 में इसका उल्लेख है। वहीं 370 अनुच्छेद जो है भारत सरकार द्वारा हटा दिया गया। अब कोई भी भारत के किसी भी राज्य से कोई भी व्यक्ति जाकर वहाँ बस सकता है, जमीन रजिस्ट्री करा सकता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सम्मेलन की स्वतंत्रता के आधार पर हड़ताल करने की स्वतंत्रता न्याय संगत है या नहीं? तो इसका उत्तर होगा न्याय संगत नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, गिरफ्तारी और नजरबंदी की अवस्था में संरक्षण का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 22 में। गिरफ्तारी और नजरबंदी की अवस्था में संरक्षण का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 20, आर्टिकल 22, अनुच्छेद 22 में। ठीक है। अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खानों या अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता? तो इसका उल्लेख है संविधान के अनुच्छेद 24 में, है ना। भारतीय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 24 में इसका उल्लेख है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को हम किसी कल कारखाने में या किसी जोखिम भरे काम में हम उसको नियुक्त नहीं कर सकते। अगला प्रश्न, और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, प्रतिषेध और उत्प्रेषण दोनों किसके संदर्भ में जारी किए जा सकते हैं? तो न्यायिक प्राधिकारियों के संदर्भ में। ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते जाइए, और इस तरह से आप तैयारी करते रहिए। इसके बाद भी मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से भी वीडियो बनाऊंगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।